नमस्कार मित्रों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी मुख्य सचिव का यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट चल रहा है। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 24 है। एक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है और मैं 25-25 क्वेश्चन करके ही करा रहा हूं। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सचिव का यूथ कंपटीशन टाइम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मतलब यूथ कंपटीशन टाइम्स जो मैगजीन है उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, इस वीडियो को देखिए और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 9 PM पर प्रतिदिन रात में 9 बजे मैं लाइव टेस्ट लेता हूं और हमारा यह जो लाइव टेस्ट होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप सभी लोग, रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे हैं, आदत से बाज नहीं आ रहे हैं आप लोग। 9 PM पर जो मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ वे एकदम रामबाण है, समझ लीजिए आप लोग। और 3 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ। आज रात में फिर 9 PM पर चौथा प्रैक्टिस सेट दूंगा। प्लेलिस्ट जल्द बना दूंगा, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और टेलीग्राम पर उस लाइव टेस्ट का PDF भी देता हूँ व्याख्या के साथ। तो आइए शुरुआत करता हूँ। यह यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है। प्रश्न क्षेत्र देखिएगा। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ स्तन से स्रावित होता है वह क्या है, यह आपको बताना है। तो प्रश्न 76 का D, खीस उसे कहते हैं या कोलेस्ट्रम। प्रसव के बाद 2-3 दिन तक जो पीला गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस कहते हैं। प्रश्न 77 देखिएगा। गर्भावस्था में लौह की कमी से होता है, क्या होता है? तो वह होता है गर्भपात होता है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। गर्भावस्था में लोहे की कमी से, मतलब आयरन की कमी से गर्भपात हो जाता है। गर्भधारण के पश्चात स्त्री द्वारा शिशु का पोषण किया जाता है। प्रश्न 78 देखिएगा। मासिक चक्र का समय कहलाता है। तो 78 का सी, रजो दर्शन, विकल्प सी। प्रश्न 79 देखिएगा। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है। तो यह 79 का बी है, कोलेस्ट्रम या खीस। वही बात मैं कर रहा हूँ, 2-3 दिन तक वो खीस निकलता है। तो शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन से सर्वप्रथम निकलने वाला पदार्थ जो होता है कोलेस्ट्रम या खीस कहलाता है। यह वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान 3 से 4 माह के बीच स्त्री शरीर में बनने लगता है और कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में ही होने लगता है। बेहद सुपाच्य यह दूध नवजात बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को पहले माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के अलावा रोगों से बचाव करने का गुण भी होता है। प्रश्न 80 देखिएगा। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक क्या हैं? तो वो हैं परजीवी। विकल्प ए जो है आपका सही है, परजीवी होते हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले जो आंतरिक कारक हैं वो परजीवी हैं। बचा हुआ भोजन अधिक समय तक रहने कोई बचा हुआ भोजन है अगर अधिक समय तक रखा जाता है तो अनेक प्रकार के जीवाणु, कवक, हानिकारक खमीर आदि भोजन को शीघ्रता से विषाक्त कर देते हैं। प्रश्न 81 देखिएगा। खाली कैलोरी से तात्पर्य क्या है? 81 का बी, सिर्फ कैलोरी है। खाली कैलोरी से तात्पर्य सिर्फ कैलोरी से मतलब है ओनली कैलोरी। शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, मतलब कैलोरी का तात्पर्य ऊर्जा ही है। तो विकल्प बी जो है सही आपका। प्रश्न 82 देखिएगा। मध्यम गतिविधियों के लिए प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग है। प्रति मिनट कितना कैलोरी लेना चाहिए? अगर मध्यम गतिविधि है, अगर कोई श्रम नहीं कर रहा है, मतलब आपकी गतिविधि जो है मध्यम है, तो प्रति मिनट कैलोरी का उपभोग कितना होना चाहिए? तो यह देखिए विकल्प सी जो है आपका सही है। 2 से 3.5 कैलोरी आपका होना चाहिए, 2 से 3.5 कैलोरी। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 83 देखिएगा। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताएं क्या कहा जाएगा? 83 का बी, संतुलित आहार कहा जाता है। विकल्प बी। जो दूध होता है वह संतुलित आहार है, ध्यान में रखिएगा। दूध जो होता है संतुलित आहार होता है। उसमें उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, सब कुछ होता है। तो एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व, घटक सभी अनुपात में शामिल होते हैं उन्हें संतुलित आहार कहा जाता है। वो आहार जिसे पर्याप्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन विद्यमान हों, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए पर्याप्त हों, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 84 देखिएगा। पोफड़ी की स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। पोफड़ी की स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? तो अनुकूलतम एवं अल्पतम।
तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है, 84 का डी सही है। मुख्य रूप से पोषण की स्थितियाँ 3 प्रकार की होती हैं, उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और पर्याप्त पोषण। और अपनी विशेष आवश्यकताओं के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। तो यही विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 85 देखिएगा, वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं। वसा के पाचन क्रिया को करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? 85 का सी, लाइपोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है, विकल्प सी लाइपोलिटिक एंजाइम। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसी अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 86 देखिएगा, विटामिन जो लोहे के अवशोषण से सहायता करते हैं, लोहे के अवशोषण में किस विटामिन का सहायता होता है? विटामिन B12 का, विटामिन B12 का, 86 का बी। देखिए यहाँ पर यह ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है। विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायता करता है यह विटामिन सी है, विटामिन सी, विकल्प सी। नहीं, विटामिन सी है मतलब विकल्प बी है, विकल्प बी है मतलब विटामिन सी। विटामिन सी जो है तो होता है वह लोहे के अवशोषण में सहायता करता है, विटामिन सी। प्रश्न 87 देखिएगा, सामाजिक नियंत्रण की एजेंसियों में कौन कौन शामिल है? परिवार, शिक्षण संस्थान, राज्य और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होते हैं, विकल्प डी। प्रश्न 88 देखिएगा, वह समाजशास्त्री जिसने चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अर्नाल्ड टायनबी। अर्नाल्ड टायनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ स्टोरी लिखा है, ए स्टडी ऑफ स्टोरी, जिसमें चुनौती एवं प्रत्युत्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 89 देखिएगा, निम्न में से कौन सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक है? सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? 89 का ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, 89 का जो ए है वो आपका सही है। हर्बर्ट स्पेंसर डार्विन के जैविक विकास सिद्धांत में विश्वास रखता है और स्पेंसर के अनुसार मानव समाज विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरते हुए छोटे छोटे मानव समूहों और सरल सामाजिक संरचनाओं तक पहुंचा है। इसे सामाजिक डार्विनवाद भी कहा जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? घरेलू हिंसा में कौन शामिल है? तो इस विकल्प का डी ऑप्शन सही है, शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, देखिए सभी शामिल होंगे, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग या पुरुष। तो शारीरिक हिंसा में, घरेलू हिंसा में सब शामिल होता है। अगर किसी को शारीरिक रूप से अगर परेशान किया जाता है तभी घरेलू हिंसा होता है, लैंगिक रूप से परेशान किया जाता है तभी घरेलू हिंसा होता है, मौखिक और भावनात्मक रूप से भी अगर उसका दुरुपयोग किया जाता है तभी वह घरेलू हिंसा होता है। तो विकल्प डी जो है आपका सही, उपयुक्त सभी। प्रश्न 91 देखिएगा, कॉस्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जल्दी बताएं। तो 91 का डी आपका सही है, ध्रुवे जी हैं, GS ध्रुवे ने यह पुस्तक लिखी है, कॉस्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, GS ध्रुवे, विकल्प डी। एक बड़े समाजशास्त्री हैं, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। देखिए पुस्तकों से संबंधित प्रश्न भी आएगा परीक्षा में, यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न 92 देखिएगा, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय वाक्य है? तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना है। इसका ध्येय वाक्य है गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, यह इसका ध्येय वाक्य है, मतलब इस पर बल दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 के मध्य चलती है और इसमें गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। प्रश्न 93 देखिएगा, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में से कौन है? तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय जो है जन्म नियंत्रण को बताया जाता है। जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय क्या है? जन्म नियंत्रण, मतलब जन्म पे नियंत्रण लगा दिया जाए तो जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा, ऐसा माल्थस नाम के समाजशास्त्री का यह कथन है, विकल्प सी। प्रश्न 94 देखिएगा, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? गरीबी से, जनसंख्या से, औद्योगिक विकास से या शिक्षा से? तो अभी बताया हूँ जनसंख्या से संबंधित है माल्थस का, तो यह जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या पर उन्होंने सिद्धांत दिया था, विकल्प बी। प्रश्न 95 देखिएगा, परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का है। परामर्श प्रक्रिया क्या है? परामर्श प्रक्रिया एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण का विकास है, आत्मनिरीक्षण का विकास, विकल्प बी जो है वो आपका सही है, आत्मनिरीक्षण का विकास है। परामर्श प्रक्रिया साक्षात्कार नहीं बल्कि प्रार्थी से बातचीत करके उसमें आत्मनिरीक्षण का विकास करना है। प्रश्न 96 देखिएगा, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, हीन भावना, पीने की आदतें या नशीली दवाओं की लत, ये सभी अगर यह सब अवगुण है किसी भी व्यक्ति के अंदर तो उसे परामर्श की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उपयुक्त सभी, विकल्प डी। प्रश्न 97 देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, मतलब स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। विकल्प डी। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में, राजधानी है जिनेवा। प्रश्न 98 देखिएगा, यूनिसेफ का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो यूनिसेफ का जो वित्त पोषण किया जाता है, विकल्प डी और सी, मतलब विभिन्न सरकारों द्वारा और निजी दाताओं द्वारा यह यूनिसेफ का वित्त पोषण किया जाता है। विकल्प डी, मतलब निजी रूप से कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं तो वह धन दे सकते हैं, वित्त पोषित कर सकते हैं, मतलब अनुदान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, और विभिन्न देश की सरकारें हैं वह भी अनुदान देती हैं। तो विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 99 देखिएगा, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म है। इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है हर साल। प्रश्न 100 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह भी जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है यह भी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सही का प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और फुल प्रैक्टिस सेट का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरा हो जाता है मैं एक फुल प्रैक्टिस सेट भी डाल देता हूँ, तो फुल प्रैक्टिस सेट के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को भी दे सकते हैं। और 9 PM पर देखिए, अब आप लोग सभी लोग नोट कर लें अच्छे तरीके से, 9 PM पर प्रतिदिन रात में 9 बजे मैं लाइव टेस्ट लाता हूँ, और हमारा जो लाइव टेस्ट होता है वो बेहतरीन होता है परीक्षाओं की दृष्टि से, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे देता हूँ। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। धन्यवाद।